सो फ्रेंड्स, हमने प्लांट किंगडम के अंदर आपने ध्यान दिया होगा पिछले वीडियोस में हमने प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ये सब बात हमने कर लिया, ठीक है ना। ये सब हम देख चुके। अब हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म के बारे में सबसे ज़रूरी बात देखिए, इनका जो पॉलन ग्रेन है और ओव्यूल है, ठीक है ना, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है जिसे हम लोग फ्लावर के नाम से जानते हैं, या फ्लावर को हम एंजियोस्पर्म का क्या कंसीडर कर सकते हैं, सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। और देखिए, एंजियोस्पर्म के केस में जो सीड है, सीड जो है वो बंद होता है किसके अंदर, इनक्लोज्ड होता है फ्रूट के अंदर, ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा था कि जिम्नोस्पर्म के केस में सीड तो बना था, सीड तो वहाँ पे बना था, लेकिन वहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि सीड होगा, और वो सीड जो होगा वो फ्रूट के अंदर, ठीक है ना, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर बंद होगा। अब आप अगर बात करें तो कह रहे बहुत छोटे हो सकते हैं एंजियोस्पर्म, क्या हो सकते हैं, बहुत छोटे। तो ये कह रहे हैं वोल्फिया का नाम याद रखना है आपको, एंड यूकैलिप्टस, कह रहे हैं यूकैलिप्टस जो है वो लगभग अप टू 100 मीटर्स, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दे प्रोवाइडस, मतलब एंजियोस्पर्म से हमें फूड मिलता है, फोडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, एंड वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिन वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक को बोला गया डाइकोटिलेडन्स और दूसरे को बोला गया मोनोकोटिलेडन्स। तो डाइकोटिलेडन्स कौन होंगे, वे जिनके सीड में दो कोटिलेडन्स होंगे, ठीक है ना, जिनके सीड में दो कोटिलेडन्स होंगे उनको नाम दिया जाएगा डाइकोटिलेडन्स, और जिनके सीड में सिंगल कोटिलेडन्स होंगे उनको नाम दिया जाएगा मोनोकोटिलेडनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसको बोला जाता है स्टामेन। स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, स्टामेन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट, ठीक है ना, दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट, ठीक है। तो ये फिलामेंट का देखिए ना, फिलामेंट का जो ये प्रॉक्सिमल एंड है, फिलामेंट का ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये फ्लावर के थैलेमस से अटैच्ड होता है। कहाँ से अटैच्ड होता है, फ्लावर के थैलेमस से। और इसका कह रहे हैं कि जो डिस्टल एंड है वो अटैच्ड होता है किसके साथ, एंथर के साथ, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि एंथर है पॉलन मदर सेल। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पॉलन मदर सेल पाया जाएगा, और पॉलन मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, वहाँ से कह रहे हैं पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है ना। जो फीमेल पार्ट है उसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, पिस्टिल और कार्पेल। देन पिस्टिल हैव 1 to many ओव्यूल, ठीक है ना, वन पिस्टिल हैव 1 to many ओव्यूल, ठीक है ना। और वहाँ पे मतलब ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सैक का। किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस, हेंस ईच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ईच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड, ठीक है ना, ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। अब ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल देखिए ये है हमारा ओव्यूल, ये ओव्यूल है और ये है ओवरी। यानी ओव्यूल कह रहे हैं किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ओवरी के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ओवरी के अंदर। एंड ओव्यूल हैव ठीक है ना, ओव्यूल हैव न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है ना, न्यूसेलस इज द ग्रुप ऑफ सेल,
तो न्यूसेलस की कुछ सेल बिहेव करने लग जाती हैं इनमें से, मतलब ये पूरा ये जो हमारा ओव्यूल है, ऐसा कुछ ओव्यूल होगा ना, तो ओव्यूल की जो सेल्स हैं ऐसा सबको इकट्ठे क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस, ठीक है ना। अब न्यूसेलस के अंदर कुछ स्पेसिफिक कह रहे हैं सेल्स होंगी जो बिहेव करने लग जाएंगे किसकी तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। और मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या शुरू होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। और यहाँ से कह रहे हैं मियोसिस होने के बाद 4 मेगा स्पोर बनते हैं। कितने मेगा स्पोर बनते हैं, 4 मेगा स्पोर बनते हैं। उनमें से 3, देखिए उनमें से ये 3 कह रहे हैं क्या हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं और एक बच जाता है। 3 डिजनरेट कर जाते हैं और एक बच जाता है। जो बच जाता है उसको फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं, ठीक है ना। जो बच जाएगा उसको क्या नाम देंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर। तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये मियोसिस का प्रोडक्ट है, तो इसे क्या होना पड़ेगा, बोलिए इसे क्या होना पड़ेगा, ये हैप्लॉइड नेचर का होगा। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ठीक है ना, उसके अंदर माइटोसिस शुरू होता है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर ऐसी कोई सेल है, देखिए, ठीक है ना। इसके अंदर कह रहे हैं कि फर्स्ट माइटोसिस होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये सेकेंड टाइम माइटोसिस होगा तो यहाँ से 4, और थर्ड टाइम माइटोसिस होगा तो यहाँ पे 8। अब ये जो 8 अलग अलग आपको कह रहे हैं सेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, उनका अरेंजमेंट देखिए किस तरीके से होता है। तो वो जो 8 सेल हैं, देखिए आपको 3 इधर दिखाई दे रही हैं, 3 नीचे दिखाई दे रही हैं और 2 यहाँ बीच में, ठीक है ना। तो ये 8 जो सेल बनी है, यहाँ पे 8 सेल बनी हैं, 8 को अरेंज किया जाता है कुछ इस मैनर में, ठीक है। तो एक कह रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ 3 ग्रुप ऑफ, इनको नाम दिया जाएगा एंटीपोडल सेल। इनको क्या नाम देते हैं, एंटीपोडल सेल। और आपको देखिए नीचे साइड में ये कह रहे हैं कि ये तीनों को इकट्ठे बोला जाता है एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में देखिए ये सेंट्रल पोर्शन जो है ना, ये सेंटर पार्ट, इसको बोला जाता है कि ये है एग। और इसके सराउंडिंग में कह रहे हैं कि जो दोनों अगल बगल में जो दोनों सेल्स हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। मतलब यहाँ पे आप समझें कि जो एग है ये हैप्लॉइड होगा, सिनर्जिड की बात करें तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है ना। और अगर एंटीपोडल सेल की बात करें तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। बाद में ये क्या करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, मतलब पोलर न्यूक्लियाई क्या होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे ना। अरे सारे के सारे कह रहे हैं मियोसिस के प्रोडक्ट हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़न के बाद बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ऐसा क्यों है, ठीक है ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है ना। अब ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कैसे है, देखिए ना, ये 3 ये नीचे 3 ऊपर। बाद में करें ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं आपस में करें फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़न के बाद क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये कह रहे हैं कि एक सेल इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो फ्यूज़ करेगा तो एक सेल बनाएगा पूरा, ठीक है ना। और ये 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे 1 ये, ठीक है। तो 3 3 6 और 1 7, 7 सेल्ड। और इसमें न्यूक्लियस कितना है, देखिए 3 ऊपर न्यूक्लियस है, 3 नीचे न्यूक्लियस है, 3 3 6 और 2 यहाँ बीच में है, 6 2 8। इस कंडीशन को बोला जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन का पाया जाना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है ना। ये जो पूरा डिज़ाइन बना है अभी, ठीक है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। पूरे को क्या कहते हैं,
एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देख लिया। अब अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन को कंसीडर किया जाता है मेल गैमेटोफाइट। क्या कंसीडर किया जाता है? पॉलन ग्रेन इज इक्विवेलेंट टू मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। बाद में क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर के, देखिए ये स्टिग्मा होगा ना, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे गिरने के बाद यहाँ से कह रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ट्यूब बनाता है। वो क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब, ठीक है ना। अब पॉलन ट्यूब बनता है और कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब के अंदर आपको 2 मेल गैमेट बनते हुए दिखाई देते हैं। बोलिए कितने मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट। इसमें से कह रहे हैं कि एक देखिए, एक जो मेल गैमेट है वो कह रहे हैं फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है ना। यानी मेल गैमेट, यूनियन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज़ नोन एज सिनगैमी, ठीक है ना। फ्यूज़ करता है, सिनगैमी इस घटना को बोला जा रहा है, या इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट कह रहे हैं डेवलप होगा, क्या बनाएगा आगे चल के? एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना। और दूसरी जो सेल है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करती है। किससे फ्यूज़ करती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करने के बाद क्या तैयार होता है यहाँ पे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या तैयार होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आगे चल के कहें किस में डेवलप होता है? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का आपसे काम पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंडोस्पर्म, तो क्या बताना है? दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना। अब ये जो एम्ब्रियो है ये कह रहे हैं ये डेवलप करेगा, तो इसके डेवलपमेंट में, ठीक है ना, डेवलपमेंट में कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? तो क्या बताना है सर? एंडोस्पर्म। कौन हेल्प करेगा? एंडोस्पर्म, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए दो बार फ्यूज़न हो रहा है, 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, मतलब एक फ्यूज़न में एंडोस्पर्म बन रहा है और दूसरे फ्यूज़न में जाइगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। इसलिए ये पूरे घटना को नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और टर्म आता है कभी कभी, ट्रिपल फ्यूज़न का। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल फ्यूज़न? तो देखिए जैसे जिसको आपने ये देखिए ना, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बेसिकली 3 सेल का फ्यूज़न होता है, 3 सेल का फ्यूज़न होता है ना, तो इसे कभी कभी ट्रिपल फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। यानी कि ट्रिपल फ्यूज़न ट्रिपल फ्यूज़न एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखिए ये 2 फ्यूज़न से आपको, ठीक है ना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 2 फ्यूज़न है ये बता रहे हैं कि 2 जगह अलग अलग तरीके से फ्यूज़न होगा, ठीक है ना। दोनों मेल गैमेट जो हैं वो एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा, वो जाइगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा और वो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो अब आपसे पूछा जा सकता है ना यहाँ पे कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होगी, तो एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्राइप्लॉइड नेचर का होगा। क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस देखिए डाइप्लॉइड है, इसमें कह रहे हैं एक और मेल गैमेट फ्यूज़ होगा, यहाँ से क्या बनेगा? ट्राइप्लॉइड स्ट्रक्चर। यही ट्राइप्लॉइड स्ट्रक्चर आगे चल के इसमें डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल ये दोनों क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। तो कभी कभी आपसे ऐसे एकदम से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ सीड, ठीक है ना। तो क्या बताना है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, सीड के नाम से। और जो यहाँ पे देखिए ओव्यूल जो है वो ऐसे बोल सकते हैं ना कि ओव्यूल डेवलप होगा किस में? सीड में।
और जो ओवरी वाल है वो डेवलप होता है किसमें, फ्रूट में, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेन बॉडी जो है एंजियोस्पर्म का जो मेन बॉडी है वो कैसा होता है, वो डाइप्लॉइड होता है। बोलिए मेन बॉडी कैसा होता है, डाइप्लॉइड होता है। अब इसी मेन बॉडी के ऊपर फ्लावर बनता है ना, फ्लावर बनता है और उसी फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। बोलिए उसी फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से समझ में आ जाएगा ना। जैसे कह रहे हैं कि जब स्पोरोफाइट होगा वो कैसा होगा, वो डिप्लॉयड होगा। इसी स्पोरोफाइट का पार्ट होगा कौन, एंथर, ठीक है ना। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर के अंदर क्या पाया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। वहाँ से मियोसिस के बाद क्या बना, माइक्रोस्पोर बना, ठीक है ना। यही माइक्रोस्पोर आगे चल के किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉलन ग्रेन की तरह। पॉलन ग्रेन को माना जाता है मेल गैमेटोफाइट की तरह, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन को क्या कंसीडर किया जाएगा, मतलब ये जो माइक्रोस्पोर है ये हैप्लॉइड होगा। पॉलन ग्रेन की बात करेंगे, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड। मेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे, मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। मेल गैमेट की बात करेंगे, मेल गैमेट हैप्लॉइड, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब फीमेल या एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट से चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्पोरोफाइट, मेन बॉडी स्पोरोफाइट, ओवरी डाइप्लॉइड, मेगा स्पोरेंजियम या इसी को कह रहे हैं ओव्यूल बोल रहे हैं ना, ठीक है। ये कैसा होगा, ये डाइप्लॉइड होगा। मेगा स्पोर मदर सेल ये कैसा होगा, ये भी डाइप्लॉइड होगा, ठीक है ना। मेगा स्पोर कैसा होगा, मेगा स्पोर हैप्लॉइड, ठीक है ना। इसमें से कह रहे हैं 4 बनेंगे, 4 में से 3 डीजनरेट करेंगे, 4 में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे। देखिए 4 में से 3 डीजनरेट करेंगे, जो बचेगा रिमेनिंग उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। रिमेनिंग को क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कह रहे हैं 3 बार माइटोसिस करता है, ठीक है ना। जो ऐसा है फंक्शनल मेगास्पोर, फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस एंड थर्ड माइटोसिस। 3 बार माइटोसिस के बाद, ठीक है ना, कह रहे हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक जो है वो इक्विवेलेंट किसके होता है, एम्ब्रियो सैक इज इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट। एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है फीमेल गैमेट, ठीक है ना। मतलब जब आप एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं ना, तो एम्ब्रियो सैक के पास सिनर्जिड्स भी हैं, बोलिए पोलर न्यूक्लियाई भी हैं, एंटीपोडल सेल भी हैं, एग भी है। तो पूरा इकट्ठे क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। तो फीमेल, अच्छा तो अब आप पूछा जा सकता है ना फीमेल गैमेटोफाइट क्या है। तो फीमेल गैमेटोफाइट वो है जिसके अंदर कह रहे हैं फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। फीमेल गैमेटोफाइट वो है जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और एक बात हमें पता है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड विदाउट एक्सेप्शन। ये बात हमने पिछले वीडियोस में भी कर रखी है आपसे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये रहा मेल गैमेट, ये रहा फीमेल गैमेट। मेल फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूज़न, या इस घटना को नाम दिया जा रहा है फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन के बाद कह रहे हैं क्या तैयार हुआ, जाइगोट बना। ये जाइगोट आगे चल के किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्ब्रियो की तरह, ठीक है ना। किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्ब्रियो की तरह। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ज़रूरी बात ये है, कुछ बातें हम और करना चाह रहे हैं आपसे। अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करें, देखिए जिम्नोस्पर्म, तो देखिए जिम्नोस्पर्म के पास सीड था, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे फ्रूट नहीं था, ठीक। अब यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा डायग्राम से, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए
ये हमारे पास क्या रहा, ये रहा हमारे पास एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। ये एम्ब्रियो सैक जो है वो किसके अंदर बंद है, एम्ब्रियो सैक जो है वो पैक है ओव्यूल के अंदर। ये रहा एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, और ये रहा पूरा डिजाइन ओव्यूल। अब ये ओव्यूल किसके अंदर बंद है, अगर आप ध्यान दीजिए, ओव्यूल कह रहे हैं बंद है ओवरी के अंदर, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है ना। बोलिए, अब ये पूरे को, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसी को बोल रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। बोलिए, इसको क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब अगर आपको याद होगा ना, तो जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट था उसी को कहते थे फीमेल गैमेटोफाइट इज इक्विवेलेंट टू एंडोस्पर्म। याद करिए, ठीक है ना। ब्रायोफाइट के, सॉरी, जिम्नोस्पर्म के केस में फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या कंसीडर करते थे, एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। फीमेल गैमेटोफाइट या उसी को कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट था, वहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो किसकी तरह बिहेव करता था, एंडोस्पर्म। तो हम बोलते थे ना कि जो जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है उसके बारे में दो ज़रूरी बातें ना, कौन कौन सी, एक तो प्री फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट होता है। बोलिए, कैसा प्रोडक्ट होगा, प्री फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट। और क्या बात ज़रूरी थी, ठीक है ना, और किस नेचर का होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक है ना। जबकि अगर आप यही केस कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म के केस में देखें, यही बात अगर आप एंजियोस्पर्म के केस में देखें, तो एंजियोस्पर्म के केस में क्या दिखाई दिया, ये किसकी बात कर रहे हैं ना, एंडोस्पर्म की, इसकी बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म की ना। तो पोस्ट फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट एंड ट्रिप्लॉइड 3N, ठीक है ना। तो ये मेजर डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है जहाँ से आपसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलिए, जैसे कहा जाएगा ना पॉलन ग्रेन जो है, तो पॉलन ग्रेन इटसेल्फ इज नॉट मेल गैमेट। ये पॉलन ग्रेन जो है आप उसे मेल गैमेट नहीं कह सकते। पॉलन ग्रेन को क्या बोलना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है। क्या है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक उसे क्या कंसीडर करना है आपको, फीमेल गैमेटोफाइट। बोलिए, क्या कंसीडर करना है, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ठीक है ना, उसके पास कह रहे हैं कि ढेर सारा डिजाइन है, उसी फीमेल गैमेटोफाइट का एक पार्ट है जिसे हम क्या कंसीडर करेंगे, फीमेल गैमेट। क्या कंसीडर करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट का एक पार्ट जिसे हम लोग फीमेल गैमेट या एग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या बात बताई, एक बार जल्दी से हम देखने की कोशिश करें फिर से इसको, ठीक है, 2 मिनट में अगर हम इसे रिवाइज करना चाहें। तो कह रहे हैं कि फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म का सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीड बनेगा और वो फ्रूट के अंदर बंद होगा, ठीक है ना। वोल्फिया जो है वो टाइनी एंजियोस्पर्म, यूकैलिप्टस कह रहे हैं कि 100 मीटर तक के हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमें ये डिफरेंट मटेरियल ऑब्टेन होते हैं। 2 क्लासेस हैं, इनकी 2 क्लासेस हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट जिनके सीड में 2 कॉटलीडन्स हों, मोनोकॉट जिनके सीड में अकेला कॉटलीडन हो, ठीक है ना। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको स्टामेन के नाम से जाना जाता है। स्टामेन के अंदर आपको एंथर और फिलामेंट देखने को मिलता है। एंथर जो है, एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल होगा, वहाँ पे मियोसिस होगा और वहाँ से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। और पॉलन ग्रेन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मेल गैमेटोफाइट की तरह, ठीक है ना।
फीमेल पार्ट जो है उसे पिस्टिल या कार्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हैव 1 to many ओव्यूल, ठीक है ना। फीमेल पार्ट पिस्टिल और कार्पल के नाम से जानते हैं। अब ठीक है ना, हैव 1 to मतलब एक पिस्टिल कार्पल जिसको बोल रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट किसका होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन बाय मियोसिस, इसलिए एम्ब्रियो सैक की सारी सेल क्या होंगी, हैप्लॉइड नेचर की होंगी, ठीक है ना। ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, बोलिए ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर कह रहे हैं कि ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं जिनको न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। न्यूसेलस की कुछ सेल किसकी तरह बिहेव करने लगती हैं, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, उनके अंदर मियोसिस होगा। 4 मेगा, मियोसिस का मतलब कह रहे हैं कि 4 सेल बनेगी ना, कितनी सेल, 4 सेल। उस 4 में से कह रहे हैं कि 3 क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट कर जाती हैं, एक बच जाती है, जो बचती है उसे हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या शुरू होता है, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 सेल स्टेज, ठीक है ना। फर्स्ट माइटोसिस के बाद, सेकेंड माइटोसिस के बाद 4 सेल स्टेज, एंड थर्ड माइटोसिस के बाद इसके क्या बोल रहे हैं, 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ठीक है ना। तो ये जो 8 सेल स्टेज है, अब यहाँ से कह रहे हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्ब्रियो सैक का वो ऐसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मतलब ये 8 सेल अरेंज होती हैं, देखिए सेंटर में, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि एक एंड पे ये कह रहे हैं एंटीपोडल सेल के नाम से, और दूसरे एंड पे 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं, 2 सिनर्जिड कहलाते हैं, और एक को क्या नाम दिया गया, एक कहा गया। और ये तीनों को इकट्ठे क्या नाम देते हैं, मतलब 2 सिनर्जिड के साथ एक एग को इकट्ठे क्या नाम दिया जाता है, एग एपरेटस, ठीक है ना। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई आगे चल के, पोलर न्यूक्लियाई आगे चल के फ्यूज़ करते हैं, बोलिए पोलर न्यूक्लियाई आगे चल के फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़न के बाद क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। अब पॉलन ग्रेन आगे चल के क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो कह रहे हैं कोसिन गैमी या फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, उससे क्या होता है सर, एम्ब्रियो बनता है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज़ करता है, किसको फ्यूज़ करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को। और सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज़ करने के बाद कह रहे हैं क्या तैयार होता है यहाँ पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है, और एंडोस्पर्म जो है ये कह रहे हैं कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। सिनर्जिड एंटीपोडल सेल जो हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल जो है आगे चल के किसकी तरह बिहेव करने लगता है, सीड की तरह। सीड पूछा जाएगा, सीड क्या है, तो बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। ओव्यूल जो है, ठीक है ना, डेवलप इनटू सीड, एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। ओवरीज ना, कभी कभी ये आपको ऐसे ओवरी दिया जाएगा ना, कभी कभी कहेगा ऐसे ओवरी वॉल, ओवरी वॉल मतलब ऐसे है ना, ऐसे था, आप याद करिए, ये ओवरी था। तो ये जो ओवरी की ये वाल है ये किस में डेवलप होती है, ये फ्रूट बनाती है, ये क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और इसके अंदर कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, मतलब ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, ठीक है ना। तब फिर वही बात हमने लिखा है कि स्पोरोफाइट मेन बॉडी का होगा, स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट का पार्ट एंथर होगा, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर को आगे चल के रेड्यूस्ड माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन किसकी तरह बिहेव करता है, मेल गैमेटोफाइट की तरह। मेल गैमेटोफाइट कौन है, जो कि मेल गैमेट को बनाता है, ठीक है ना। मेल गैमेट क्या होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। अब यहाँ पे दूसरे केस में ऐसे बोल सकते हैं ना कि स्पोरोफाइट ओवरी होगा, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, या यहाँ पे करें मेगास्पोर मदर सेल होगा, मियोसिस होगा, मेगास्पोर बनेगा, कितना मेगास्पोर बनेगा, 4 ठो बनेगा, उसमें से 3 क्या करेगा,
रीजनरेट करेगा, एक जो बच जाएगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितनी बार माइटोसिस होगा, तो 3 बार माइटोसिस होगा। और 3 बार माइटोसिस होने के बाद कह रहे हैं कि आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन वाला एम्ब्रियो सैक बनता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। दोनों फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट किसमें कह रहे हैं कि जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्ब्रियो की तरह। एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। एक बात छूट रही है, ठीक है ना, एक बात यहाँ पे साइफोनोगैमी लिखा है ना, तो साइफोनोगैमी हमने पहले भी आपसे बात किया था कि जहाँ फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो। अगर कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, साइफोनोगैमी, ठीक है ना। जुआइडोगैमी का क्या मतलब बताया था, जुआइडोगैमी का मतलब होता है अगर मेल गैमेट कह रहे हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम का सहारा ले, जैसे कि पानी या कोई अदर फ्लूइड, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है जुआइडोगैमी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको प्योर साइफोनोगैमी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये रहा। अच्छा हाँ, हमने जिम्नोस्पर्म के केस में आपसे क्या बात किया, जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड प्लांट के नाम से जाना जाता है। वो सीड तो बनाया लेकिन उसका सीड कैसा होता है, नेकेड होता है, ठीक है ना। उसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी को हम किसकी तरह भी है, उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म विल बिहेव लाइक एंडोस्पर्म, ठीक है। यानी कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कह रही है, एक पहली बात पूछा जाएगा आपसे कि उसका नेचर बताओ, तो क्या बताना है, वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है ना, प्री फर्टिलाइज प्रोडक्ट एंड हैप्लॉइड इन नेचर। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।